बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का आगाज़ कर चुके हैं और इससे पहले मैं 2 लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 88810640। इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। जब मैंने मैट्रिक्स डिफाइन किया तो उसमें मैंने कहा था कि ये कुछ नंबरों की अरेंजमेंट होती है रो वाइज और कॉलम वाइज, 1 2 3 4 5 6 नंबरों को अरेंज कर दें रो वाइज और कॉलम वाइज और उनको बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ हासिल होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो रियल नंबर जो हैं ये वाले, ये नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स की शक्ल ऐसी भी हो सकती है 1 + आयोटा आयोटा 2 √3 + आयोटा, राइट। तो आज जो मैट्रिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जो है वो ऐसे मैट्रिक्स के साथ है जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो ये अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आप इसके हर एलिमेंट को इसके कॉन्जुगेट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, बस फ़र्ज़ किया कि आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे तो उसको हम z बार के साथ डिनोट करते हैं। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हैं। हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लें आप, 1 माइनस ये आयोटा बन जाएगा, ये माइनस आयोटा आ गया, ये रियल नंबर है ऐसे ही रहेगा √3 - आयोटा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट है। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी फिर, लेट A be a matrix over the field of complex number यानी इसके जो एलिमेंट हैं वो हमने कहां से लिए हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। Let A be a matrix over the field of complex number, then replace each of its elements by their conjugates. The matrix obtained is called conjugate matrix. It is denoted by A bar. फॉर एग्जाम्पल A मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 - आयोटा आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर
के एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन सब का फर्दन कॉन्जुगेट ले लिया जाए। कॉन्जुगेट लेने से आयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है। ये 1 प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये 2 माइनस 3 आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो ये था कंसेप्ट कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और कॉन्जुगेट दोनों को मिला के एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। फर्ज किया कि आपके पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आप पहले इस मैट्रिक्स का लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका लेंगे ट्रांसपोज। अगर कॉन्जुगेट लेने के बाद, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये ए के बराबर आ जाता है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। रिमेंबर कि ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही एक किस्म है। तो डिफाइन इसको कैसे करेंगे? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is said to be Hermitian, then A is said to be Hermitian, कुछ इसी तरह के ही स्पेलिंग है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स फर्ज कर लिया मेरे पास है, ए मैट्रिक्स इज 1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा और 2, ये पहली रो में है। दूसरी रो में 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आयोटा, 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे मैंने 0 सपोज कर लिया। अब हम साबित करेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है कि जितने भी इसके एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लें आप। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। ये 1 माइनस आयोटा है, कॉन्जुगेट लेने के बाद 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये 2 रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट, क्योंकि 2 जो है ये रियल नंबर है ना, 2 प्लस 0 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 2 माइनस 0 आयोटा। ठीक है, ये z है, अगर ये z कॉन्जुगेट तो ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 3 रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट 3 ही आएगा, आयोटा का माइनस आयोटा, ये आ गया 2 प्लस आयोटा 0। ये हमारे पास आ गया ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है कि आप इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो क्या है? 1 प्लस आयोटा 2, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या है? 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, और तीसरी रो क्या है? 2 आयोटा 0। अब और से देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? 1 मनफी आयोटा 2, 1 मनफी आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा 0, 2 माइनस आयोटा 0। तो ये किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू ए।
तो देयरफॉर ए इज हर्मिशियन, राइट राइट। अब हम सिक्यू हर्मिशियन को डिफाइन करते हैं। सेम वर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पे आएगी, अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वो -a के बराबर आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिक्यू हर्मिशियन है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है। देन ए इज सेड टू बी सिक्यू हर्मिशियन, देन ए इज सेड टू बी सिक्यू हर्मिशियन, सिक्यू हर्मिशियन हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो आंसर जो है ये -a के इक्वल आ जाए। राइट राइट। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है, अब मैं साबित करूंगा कि ये सिक्यू हर्मिशियन है। पहले मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका ट्रांसपोज लूंगा और साबित कर दूंगा कि ये -a के इक्वल आता है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेंगे हम तो इट विल बिकम, आयोटा वाली रकमों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और ये 2 आ गया, -1 प्लस आयोटा, -3 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, सिफर। ठीक है जी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने का तरीका पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये रो है, इसका मैंने बना दिया कॉलम। ठीक, ये दूसरी रो है, दूसरी रो का मैंने बना दिया दूसरा कॉलम। फिर तीसरी रो का मैंने बना दिया तीसरा कॉलम, -2 माइनस आयोटा, सिफर। यहां से अब मैं लूंगा माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द साइन ऑफ द एवरी एलिमेंट विच इज इन द मैट्रिक्स। ये देखिए माइनस कॉमन लिया, ये प्लस आयोटा आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये आ गया 2, ये -1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा प्लस आयोटा, -2 आयोटा 0। अब गौर से देखो, ये आयोटा 1 मनफी आयोटा 2, आयोटा 1 मनफी आयोटा 2, -1 मनफी आयोटा 3 आयोटा आयोटा, -1 मनफी आयोटा 3 आयोटा आयोटा, -2 आयोटा आयोटा 0 0। अरे वाह क्या बात है, ये किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो देयरफॉर a इज सिक्यू हर्मिशियन, देयरफॉर a इज सिक्यू हर्मिशियन। ओके ओके। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। A square matrix A, a square matrix A is said to be idempotent, said to be idempotent matrix, idempotent matrix
ए को हम कहेंगे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर हम ए का स्क्वायर लेते हैं, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा ए के बराबर आ जाए। ठीक है ना, ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा दोबारा ए के बराबर आ जाता है, तो ए को हम कहेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट है। आइए इसकी एग्जांपल लिखते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास, इसको मैं साबित करूंगा कि ये आइडेम्पोटेंट है। उसके लिए मैं साबित कर दूंगा कि ए स्क्वायर ए के बराबर आता है। ये ए स्क्वायर से मुराद ए इंटू ए, ये ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप जानते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 को -2 के साथ +2, -4 को 1 के साथ करेंगे -4 आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ये आंसर आ जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम। उसके बाद फिर तीसरी रो की बारी आ जाएगी। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम श्योर कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। तो इसके बराबर आंसर आ गया। आइए अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4 - 4 आपस में फिशू, खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आ गया? जस्ट 2। और ये -4 और -6 -10, -10 में से 8 निकाले, बाकी रह गए -2। उसके बाद -8 और -8 -16, -16 में से 12 निकाले तो आंसर आ गया -4। ये आ गया जी -5, -5 में से 4 निकाले, बाकी रह गया -1। 11 में से 9 2 11, 11 में से 8 निकाले, बाकी रह गए 3, 4 और 12। 16 में से 12 निकाले, आंसर आ गया 4। 2 2 के साथ कैंसल, आंसर आया -3। नो 2 + 2 4, 4 में से 3 को माइनस किया, आंसर आया 1। 6 6 के साथ खत्म, फिनिश, खलास, आंसर आ गया -2। ये -12 और ये +9, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर -3। अब गौर से देखो ये किसके बराबर है? 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। ये किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। देयरफॉर फिर ए को हम क्या कहेंगे? ए इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट। अगली डेफिनेशन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट में क्या किया आपने? ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। इन्वोल्यूटरी में क्या होगा? अगर आपके पास ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इसका स्क्वायर लें, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर लेने से आंसर आई के बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be involutory. Involutory is said to be involutory matrix if a square किसके बराबर आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके एलिमेंट हैं 1 -1 0 0 -1 और 0
0 0 1, राइट राइट। तो आइए इसको इनवॉल्यूटरी साबित करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? a इंटू ए को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? इसी मैट्रिक्स के साथ, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 एंड 0 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये आ गया माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0। उसके बाद ये आ गया 0 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 ही आ गया। उसके बाद अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ तो ये आ गया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 0 इंटू 0 0 के बराबर आ गया। फिर दूसरी रो को तीसरी कॉलम के साथ तो ये आ गया 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। उसके बाद तीसरी रो की बारी आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 प्लस 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0, दिस इंटू दिस, उसके दिस दिस इंटू दिस, ये भी 0 के बराबर आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 के बराबर आ गया। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक हो गया? यस इट इज। लो जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो किसके बराबर आता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 0 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। और ये 1 1 से कट गया 0, ये 0 जमा 0 जमा 0 0, ये भी 0 के बराबर आ गया। ये 1 के बराबर, ये 0, ये 0 0 और ये 1। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ये देखिए ये किसके बराबर आ गया? i के बराबर। तो अगर ए स्क्वायर i के बराबर हो तो a को क्या कहेंगे? इनवॉल्यूटरी। a इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? फर्ज किया कि मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, मैं इसकी पावर लेता जाता हूँ, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला एंड सो ऑन, और फर्ज कर लिया कि जब मैंने इसकी ए की पावर p ली तो वहाँ पे जाके मुझे नल मैट्रिक्स मिल गया। नल मैट्रिक्स ये O है, जीरो नहीं है। तो करते करते ए की पावर p पर जाके मुझे नल मैट्रिक्स मिल गया। तो अगर ए की किसी पावर पर जाकर मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए तो फिर उसको मैं क्या कहूंगा कि ये निलपोटेंसी मैट्रिक्स है। A square matrix A is said to be nilpotent if A की पावर P is equal to 0, where P क्या है? P is the positive integer. If P is the least positive integer for which A की पावर P is equal to 0. अब ये देखें, जब A की पावर P पर 0 आ जाता है तो A की पावर P प्लस 1 ये भी किसके बराबर आ जाएगा? फिर 0 के बराबर। A की पावर P प्लस 2 भी 0 के बराबर आ जाएगा। इनमें सबसे छोटे वाला कौन सा है? सबसे छोटे वाला P है। तो जो सबसे छोटे वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे? इफ P इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A की पावर P पर नल मैट्रिक्स आता है तो फिर देन A इज सेड टू बी निलपोटेंट, यानी A निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा और उसका निलपोटेंसी इंडेक्स किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। तो आइए अब एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम निलपोटेंट मैट्रिक्स प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 1 3 1 1 3, पहली रो के एलिमेंट 5 2 6,
दूसरी रो के एलिमेंट, तीसरी रो के एलिमेंट -2 -1 और -2 -1 -3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, पहले ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 2 6 -2 -1 -3, ए को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ, तो आंसर आता है हमारा, आंसर विल बी 0 0 0, पहली रो में 0 0 0 आ गया, दूसरी में 339 डायरेक्ट लिख दिया भाई मैंने, ये -1 -1 -3, राइट। अब हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। ए स्क्वायर आपके पास है 0 0, पहली रो में, दूसरी रो में 339, तीसरी रो में -1 -1 -3। ए क्या था आपके पास, 1 1 3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यू विल सी दैट कि आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ए क्यूब के ऊपर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, देयरफॉर ए इज निलपोटेंट, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, A is nilpotent matrix of nilpotency index 3, राइट। अब हम डिफाइन करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। पीरियोडिक लफ्ज़ निकला है पीरियड से, ठीक है, तो जिस तरह ये साइन का पीरियड, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई ऐड करने के बाद दोबारा फिर वही फंक्शन आ जाता है। मतलब ये देखें, अगर साइन 30 डिग्री है तो इसके अंदर जब हम 360 डिग्री ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगेन इसका आंसर 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी इसका पीरियड क्या है, 360, जिसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई। तो इसी तरह ये जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, मतलब फ़र्ज़ किया ए है, उसको आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया, सो ऑन चलते जाएं, चलते चलते फ़र्ज़ किया कि जब ए की पावर k+1 पर पहुंचे तो दोबारा आंसर ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर ए की पावर k, यहाँ पे k क्या है, k क्या होगा, k पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो a की पावर k+1 पर अगर मैट्रिक्स a दोबारा वापस आ जाता है तो हम कहेंगे कि a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इसका पीरियड किसके बराबर है, इसका पीरियड k के बराबर है। ये देखिए जरा डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ a की पावर k+1 a के बराबर आ जाता है। वेयर k क्या है, k हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसको फिर हम कहेंगे कि अगर a की पावर k+1 a के बराबर आ जाता है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड k के बराबर है। तो आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसका पीरियड जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है, ए मैट्रिक्स लिया, ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन आपको आई एम श्योर कि आपको आती होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। उसके बाद मैंने निकाला ए क्यूब। ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया, और ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, राइट। तो अब ये देखें ए क्यूब किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू ए के बराबर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 2+1 इज इक्वल टू ए। तो जिस तरह यहां पे था ए की पावर k+1, ए की पावर k+1 इज इक्वल टू ए, तो फिर इसका मतलब है कि k की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2।
ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये कंप्लीट हुई और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।